हेलो गाइस, वेलकम चैनल कोडिंग दिल से। तो आज की पूरी वीडियो मैं सी लैंग्वेज बना रहा हूँ। इस वीडियो में पूरी मैं आपको सी लैंग्वेज बताऊँगा। डाटा टाइप से लेके वेरिएबल से लेके फंक्शन से लेके लूप से लेके कंडीशनल स्टेटमेंट से लेके हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे वीडियो में। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी यूज़फुल हो सकती है आपके लिए। वीडियो वन शॉर्ट वीडियो होगी ये सी लैंग्वेज पे, मतलब कि एकदम से क्या तो सी लैंग्वेज इन वन वीडियो हो सकती है। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें सी लैंग्वेज यूज़ करने के लिए हमें एक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो उसके लिए पहले हम गूगल पे जाते हैं और लिखते हैं VS कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से VS कोड डाउनलोड। जैसे ही मैं लिखूँगा यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आएगा हमारा code.visualstudio.com, उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोड होके दिखा देगा। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से देख सकते हो, विंडोज़ का है, लिनक्स है या मैक है। तो मेरा जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ पे क्लिक करूँगा जस्ट, और यहाँ पे मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा नीचे, जैसे कि आप देख सकते हो। मेरे पास पहले का इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, सिंपल प्रोसेस है। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा आप इस पर क्लिक करना। चलो मैं इतना आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरा इंस्टॉल है तो मैं बार बार नहीं करूँगा इंस्टॉल। अगर आपको फिर भी नहीं समझे, मैंने पूरी एक इस पे 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट पे वीडियोस पड़ी हुई हैं VS कोड पे। तो आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आए, देखो मेरा इंस्टॉल हो गया। मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे खुल के आ जाएगा डायलॉग बॉक्स एक, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको पूरा बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आएगा, आए एक्सेप्ट करना, एग्रीमेंट पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ ली हमने एग्रीमेंट, नेक्स्ट करना। यहाँ पे सब कुछ ऐसे रहने देना, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना और आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल आ जाएगा। तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरा पहले का इंस्टॉल है। तो आप जैसे इंस्टॉल करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा आपका, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, यस कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें विजुअल स्टूडियो कोड तो हमारे पास इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो हमें एक कंपाइलर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो कोड में सिर्फ हम एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिखेंगे, लेकिन हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें कंपाइलर यूज़ करना है जो हमें कंपाइल करके देगा जो हमने कोड लिखा है सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे यूज़ करूँगा मिंग W64 कंपाइलर है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही कह सकते हो। तो ये जो फर्स्ट लिंक आएगा इस पर आप क्लिक करोगे, ये मैं आपको बिल्कुल इंस्टॉल करके बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे नीचे मुझे डाउनलोड का एक बटन मिल जाएगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा डाउनलोड, और यहाँ पे मुझे योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली शो होके आ रहा है। तो ये जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा, टाइम ही लगेगा, डिपेंड करता है आपके नेटवर्क स्पीड पे। जैसे 14.8 MB का है तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए। ओके, तो मेरा यहाँ पे मिंग W64 डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे एक खुल के आ जाएगा। देखो मेरा ये हो गया इंस्टॉल, मुझे दिखा रहा। तो मुझे इसका कुछ नहीं करना, मैं ये फोल्डर बंद कर दूँगा, क्रोम भी अपना बंद कर दूँगा। और यहाँ पे ओके, तो अब आपका मिंग W64 इंस्टॉल हो गया है। तो आपको PC पे जाना है और यहाँ पे अपनी C ड्राइव में जाके आपने प्रोग्राम फाइल जिसमें भी सेव किया होगा, जैसे मेरा प्रोग्राम फाइल into86 है, उसमें मुझे यहाँ मिंग W64 का फोल्डर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक और फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ मिंग W32 पे होगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ बिन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे हमारे पास ये सारी फाइल्स आ जाएंगी, लेकिन हम इनमें से कुछ नहीं छेड़ेंगे। अगर हमने कुछ भी छेड़ा तो आपका कोड नहीं चला। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। हमें दिस PC पे आना है, C फाइल्स पे क्लिक करना है। देन प्रोग्राम फाइल्स आपने जिसमें रखा है उसमें क्लिक करो। वहाँ पे जाके फिर आपको मिंग W64 का एक दिख जाएगा आपको यहाँ पे फ़ोल्डर, उस पर क्लिक कर दो। देन यहाँ पे एक और फ़ोल्डर आपको दिख जाएगा, जैसे आप अंदर उसके जाओगे। देन यहाँ पे आपको मिंग W32 का फ़ोल्डर दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे बिन का फ़ोल्डर दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना। बिल्कुल सेम प्रोसेस करना। अगर एक भी प्रोसेस गलत हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फिर से नहीं समझा फिर से बैक करके वीडियो देख लो, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल गलत नहीं करना। अब यहाँ पे आपका ये सारा कुछ आ गया, आपको इनमें से कुछ नहीं। आप जैसे ये इस एरिया पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका ये सिलेक्ट हो जाए, तो आपको Ctrl+C से कॉपी करना है। ये फ़ोल्डर बंद कर दूँ। देन अपने यहाँ PC पे जाके प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करो और आपका ये चीज़ खुल जाएगी। यहाँ पे आपका दिस PC की प्रॉपर्टीज़ खुलेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है। देन यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाना है। देन यहाँ पे आपको पाथ सिलेक्ट करना है। देन न्यू पे देन एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके सामने सारे पाथ आ जाएंगे। आपको यहाँ न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे। और यहाँ पे जो हमने अभी कॉपी किया था पाथ, उसको पेस्ट कर दो Ctrl+V से, और देन ओके कर दो।
देन ओके कर दो, देन ओके कर दो और ये बंद कर दो। इस टाइम पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लो या शट डाउन करके स्टार्ट कर लो, क्योंकि हमने भी आईडी अपनी इंस्टॉल की है, साथ में हमने अपना कंपाइलर इंस्टॉल किया, थोड़ा गलत नहीं हो जाए, तो इसलिए यूज़ तो सारा काम तो करना चाहिए, लेकिन एक बार आप ट्राई करो कि अपना आईडी बिल्कुल ठीक आपने इंस्टॉल किया, कंपाइलर आपने बिल्कुल ठीक इंस्टॉल किया, तो एक बार सिस्टम अपना रीस्टार्ट कर लो। ओके, तो अभी तक आपने अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर दिया होगा, वेरी गुड। अब जैसे आप अपना आईडी खोल लो अपना, ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट स्क्रीन अपनी ये दिखेगी। तो यहाँ पे हम सिंपल, मैं आपको सारा विजुअल स्टूडियो कोड का भी थोड़ा बहुत साथ में बताते रहूँगा। अगर आपको ज़्यादा डीप में जानना है तो मैंने वीडियोज़ बनाई हुई विजुअल स्टूडियो कोड पर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा, देन अपना डेस्कटॉप पे या कहीं भी आपको बनाना है वहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लूँगा, लर्न सी इन वन वीडियो के नाम से। ओके, एंटर कर दूंगा और इस फोल्डर को सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट फोल्डर पे कर दूंगा। देन हमारे पास हमने एक न्यू स्क्रीन खुल जाएगी, तो यहाँ वेलकम स्क्रीन हम बंद कर सकते हैं। देन ओके, मैं थोड़ा आपको पहले विजुअल स्टूडियो कोड की चीज़ें बता दूँ। यहाँ पे एक एक्सटेंशन आपको दिख रहा होगा सबसे एंड में, यहाँ पे हमें एक एक्सटेंशन दो एक्सटेंशन डाउनलोड करने पड़ेंगे मेन। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सी, ठीक है। यहाँ पे हमें फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट का इंटेलिजेंस मिल जाता है, C++, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, मेरा अनइंस्टॉल है, एक बार आप क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका सी का कोड काम नहीं करेगा। उसके बाद हमें एक लिखना है कोड रनर नाम का एक एक्सटेंशन है, जुनहैन जी के नाम से है, .run, इसको भी आप इंस्टॉल कर लो। ये मैं आपको बताऊँगा क्या यूज़ आएगा इसका। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी फाइल्स में जाओ, देन इसको आप बंद कर सकते हो, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं। और यहाँ पे नीचे जाके आप यहाँ सेटिंग्स में जा सकते हो। यहाँ नीचे आपको व्हील मिल जाएगा एक सेटिंग्स का, वहाँ पे सेटिंग्स में जाओ। यहाँ पे आपको लिखना है कोड रनर, जो हमने अभी इंस्टॉल किया उसकी थोड़ी सेटिंग्स हैं, ठीक है। कोड रनर मिल जाएगा यहाँ पे एक, तो यहाँ पे टिक कर दो वेदर टू क्लियर प्रीवियस आउटपुट बिफोर ईच रन, इसको टिक कर दो। देन यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे आप एक, हाँ, कोड रन इन टर्मिनल, वेदर टू रन कोड इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, इस पर टिक कर दो, क्योंकि हमें इनपुट और आउटपुट भी हम लेंगे इस पूरी वीडियो में, तो हमें उसके लिए टर्मिनल में इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये करने के बाद आप यहाँ पे लिखो। ओके, तो इतनी सेटिंग्स होने के बाद हम यहाँ पे न्यू फाइल बना लेंगे। मैं यहाँ पे बनाऊँगा basic.c, यहाँ पे हम पहला अपना सी का कोड लिखने जा रहे हैं। इसको आप फाइल बंद कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखूँगा, अगर आपको नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल समझाऊँगा। पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, #include studio.h int main printf हेलो वर्ल्ड। आप मेरे साथ लिख लो कोड एक बारी, जिससे कि मैं जब आपको समझाऊँ आपका पूरा फोकस यहाँ पे बना होना चाहिए, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। रिटर्न 0। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना पहला कोड प्रोग्राम लिख लिया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इस हर एक लाइन का मीनिंग। उससे पहले हम रन करके देख लेते हैं हमारा कोड रन हुआ है। अब हमने एक कोड रन इंस्टॉल किया, तो उसका फ़ायदा क्या हो, यहाँ पे एक कोड ट्राइंगल जैसा मिल गया रन कोड नाम से। हम जैसे इसको क्लिक करते हैं, देखो हमारा टर्मिनल में भी चला है और साथ में हमें यहाँ कोड रन होके आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। देखो हमारे पास यहाँ फर्स्ट प्रोग्राम आ गया हेलो वर्ल्ड, मतलब कि हमारा कोड तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, जो हमने इंस्टॉल किए थे एक्सटेंशन बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ओके, अब मैं कोड के बारे में आपको समझा देता हूँ एक बारी। यहाँ पे इंक्लूड studio.h क्या है हमारा, ये समझने वाली बात है। देखो हमें अगर जैसे कोई पैराग्राफ लिखते हैं हम, इंग्लिश में हमने लिखे होंगे बचपन में काफ़ी पैराग्राफ इंग्लिश हिंदी में, तो उसके ऊपर हमें एक हेडिंग देनी पड़ती है ना, किस चीज़ में पैराग्राफ है। माय बेस्ट फ्रेंड है, माय फादर, ठीक है, माय मदर। तो इस हिसाब से इंक्लूड studio.h एक तरह से सी की हेडिंग टैग हो गई हमारी, टैग इन कंप्यूटर लैंग्वेज हम बोल सकते हैं। ये टैग हमें सी लैंग्वेज को बताता है, हाँ मैं कोई कोड लिखने जा रहा हूँ, इंक्लूड studio.h नाम की उसकी हेडिंग है, तो ज़रा चेक करना वो सी का ही है, ठीक है। उसके बाद इंट मेन क्या होता है, इंट मेन
मेन है हमारा, मतलब मेन चीज़ है हमारी, इसके अंदर ही हम सारा कोड लिखेंगे। जैसे हम कोई लूप लगाएंगे, वेरिएबल लिखेंगे, सब कुछ हम इसके अंदर ही नोट करते हैं, इसके अंदर ही हम सारा कोड रन करते हैं। तो प्रिंट है, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, मतलब कि प्रिंट कर दो मुझे हेलो वर्ल्ड। जैसे कि हमने यहाँ दिखा, मुझे प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड नीचे टर्मिनल में। और रिटर्न ज़ीरो क्या है, रिटर्न ज़ीरो इंडिकेट करता है हमने जो कोड लिखा है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। और जैसे हम रिटर्न ज़ीरो लिखते हैं और ऊपर कोई एरर आता है तो हमें यहाँ पे कोड नहीं आएगा, यहाँ पे हमें एरर आ जाएगा नीचे कि नहीं आपका कोड गलत है। तो ये मेन बेसिक था। अब हम चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। ये तो हेलो वर्ल्ड आपका रन हो गया, वेरी गुड। अगर नहीं हुआ तो आप फिर से वीडियो देख सकते हो पीछे अगर आपने कोई गलती की है। ओके, तो हमने यहाँ पे अभी अपना हेलो वर्ल्ड अपना रन करके देख लिया। मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना दूंगा, या आप basic.exe आप डिलीट भी कर सकते हो, ये हम फिर से बना सकते हैं। जो हमने अभी रन किया वही इसके लिए ही बन गई थी। अब यहाँ पे न्यू बना दूंगा एक हमारे लिए फाइल main.c। अब यहाँ पे मैं पहले यहाँ से कॉपी कर लूँगा अपना जो मैंने कोड लिखा था, ठीक है, क्योंकि बार बार हमें लिखना ना पड़े। main.c में जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड को अभी के लिए हटा देता हूँ। चलो मैं इसको, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स वो होते हैं जो हमारा प्रोग्राम जब हम रन करते हैं तो वो एक तरह से वो निग्लेजिबल होते हैं कमेंट्स। अगर मैं जैसे कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का टेक्स्ट दिखे, मतलब कि ये हमारा कोड इसको एज अ प्रोग्राम नहीं लेगा, ये इसको इग्नोर करेगा। ये कमेंट्स हम अपने लिए लिखते हैं। अगर हम 6 महीने बाद, साल बाद भी अगर अपने इस कोड में हमें पता चले हमने यहाँ पे क्या लिखा था। अब जैसे मैं प्रिंट एफ के यहाँ पे लिख दूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके मैं यहाँ पे लिख दूँ कि आर फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया, मैं इसको रन करता हूँ, हमें ये आर फर्स्ट प्रोग्राम बिल्कुल नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया। हमारा कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा। देखो हमें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो होगा, देखो हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। हमने यहाँ इतना कुछ लिखा, आर फर्स्ट प्रोग्राम लिखा, कमेंट्स लिखा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं शो हुआ। कमेंट्स एक तरह से हमारे लिए होते हैं कि हाँ हमने यहाँ पे कुछ लिखा था। कमेंट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक कमेंट्स होते हैं हमारे सिंगल लाइन कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इग्नोर बाय द कंपाइलर। और एक हमारे कमेंट्स होते हैं मल्टी लाइन। मल्टी लाइन कमेंट्स का अलग फॉर्मेट है, सिंगल लाइन का हो गया डबल फॉरवर्ड स्लैश, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट्स का होता है फॉरवर्ड स्लैश स्टार, समझ लो इतनी मल्टी लाइन है, स्टार फॉरवर्ड स्लैश। इसके बीच में हमारे आते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, टी लाइन सॉरी लाइन कमेंट्स। देखो मैंने इतना कुछ लिखा, लेकिन वो अभी भी इग्नोर करेगा हमारा कंपाइलर, ठीक है। फिर से मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ में सिर्फ हमें हेलो वर्ल्ड ही शो होगा, ना कि आर फर्स्ट प्रोग्राम, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स कुछ नहीं शो होगा। देखो हमें हेलो वर्ल्ड ही शो हो रहा है, क्योंकि वो एज अ कमेंट हमने लिखा, इग्नोर किया हमारे कंपाइलर ने। ओके, अब हम पढ़ते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है डाटा टाइप्स। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको अच्छे से लिखता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ स्टार स्टार स्टार, यहाँ पे एक तरह से हेडिंग में आपको दे दूँगा डाटा टाइप्स इन सी एंड स्टार स्टार स्टार। एक तरह से आपके लिए हेडिंग बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब डाटा टाइप्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, हमारे पास होता है इंट, कैर एंड फ्लोट। ये हमारे पास 3 टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। इसको मैं कमेंट डाउन कर लेता हूँ। पहली बात करते हैं हम इंट की। समझ लो हमने इंट ए इक्वल्स टू लिया 4, देन हमने फ्लोट लिया b इक्वल्स टू 4.788, देन और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सी लैंग्वेज कभी भी सेमी कॉलन लगाना कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। ये आपका एक तरह से ऑक्सीजन का काम है। अगर आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया आपका एरर शो करेगा ही करेगा। इसलिए ज़्यादातर 95% लोगों का कोड इसलिए रन नहीं करता क्योंकि उन्होंने कोई लाइन में सेमी कॉलन नहीं लगाया होता।
ठीक है, तो अपना सेमीकोलन हमेशा साथ में रखना। मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी अपनी बताते रहूँगा। इंट फ्लोट एंड कैर हमारा होता है c इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लेता हूँ t। अब आप सोचोगे कि इंट ए में तो हमने कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लिया, फ्लोट में कोई इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं, लेकिन सी में क्यों हम इन्वर्टेड कॉमर्स लें? क्योंकि आप खुद देख लो, मैं इसको इन्वर्टेड कॉमर्स हटा देता हूँ, यहाँ पे हमें एरर शो करेगा जो हम रन करें। देखो रेड लाइन आ गई, इसका एरर है, क्योंकि उसको बताना पड़ता है ये कैरेक्टर। अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा ले लें वो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। मैं स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ बताऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लो। अब देखो इंट ए हम समझ सकते हैं एज ए इंटीजर। इंट का मतलब वो हमारा इंटीजर, फ्लोट हमारा वो फ्लोटिंग नंबर्स, पॉइंट, डेसिमल्स पॉइंट, वो हमारे फ्लोटिंग नंबर्स आ गए। एंड कैर हमारा होता है कैरेक्टर्स, कोई भी कैरेक्टर्स हमारे हो सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूँ कितनी कितनी बाइट्स लेते हैं। हमारा जो इंट होता है वो 2 बाइट्स लेता है। कोई आर्किटेक्ट पे डिपेंड करता है, आर्किटेक्ट आपका कौन सा कंप्यूटर का, 32 आर्किटेक्ट है, 64 आर्किटेक्ट है। फ्लोट हमारा लेता है 2 to 4 बाइट्स, ठीक है, और कैर हमारा लेता है 1 बाइट, ठीक है। ये हमें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंट कितने बाइट्स ले सकता है, फ्लोट कितने बाइट्स लेता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं, हमें याद रहेगा। चलो अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि इंट ए प्रिंट होता है हमारा। अगर हम प्रिंट कराएं अपने कंपाइलर के थ्रू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, ये मैं बताता हूँ, रुक जाओ। परसेंटेज डी ए, ओके, देन सेमी कॉलन तो जानना ज़रूरी है। अभी मैंने क्या लिखा, समझो कोड प्रोग्राम को, इस चीज़ को समझो। प्रिंट एफ, मैंने बताया प्रिंट एफ क्या यूज़ आता है, प्रिंट करवाने के लिए कोई हमें कमांड प्रिंट करनी। अब बोलोगे यहाँ परसेंटेज डी तो हमने यहाँ कुछ लिखा नहीं, तो परसेंटेज डी हमारा एज ए इंट का काम करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा इंट ए तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी आगे कोड्स हम जब बड़े बड़े कोड लिखेंगे वहाँ पे कई तरह के इंट होंगे, तो हम हर एक इंट पे नहीं लिख सकते। तो मैंने यहाँ लिखा इंट की जगह परसेंटेज डी और ए, कौन सा वाला इंट, ये वाला इंट, ये वाला इंट मुझे प्रिंट करवा के दे दो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका यूज़ होता है एज ए परसेंटेज डी, पैरेंथेसिस के काम आता है ये। फ्लोट में हमारा यूज़ होता है परसेंटेज एफ, एंड करेक्टर सी में होता है परसेंटेज सी। मैं यहाँ पे जब इसको सेव करके रन करूँगा, देखो हमारा प्रिंट एफ परसेंटेज डी मतलब कि 4 हमारा प्रिंट होके मिल जाएगा। देखो 2 मिनट, मैं इसको लाइंस डिफरेंट कर लेता हूँ, नहीं तो ये हमें एक ही लाइन में मिलेगा। तो लाइन डिफरेंट करनी होती है तो \n लगता है, ठीक है। \n से हमारी लाइन डिफरेंट हो जाती है, \n, जिससे काफ़ी अच्छा कोड दिखता है हमारा। यहाँ भी लगा लेते हैं क्योंकि हम आगे और ही करेंगे, ओके। अब यहाँ पे मैं कोड रन करता हूँ, देखो हमें क्या दिखेगा। यहाँ पे हमें वहाँ पे पूरी प्रिंट आ जाएगा। देखो पहले हमें दिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड कहाँ से आया, हमारे यहाँ से जो हमने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा था, ओके, ये हमें समझ आ गया। फिर हमारा डाटा टाइप्स इन सी, ये प्रोग्राम नहीं था लेकिन हमने एज ए हेडिंग के लिए काम किया, क्योंकि यहाँ पे पता चला डाटा टाइप्स हमने स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंट कैर फ्लोट। तो अगर आपको ये सारा सोर्स कोड चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ पे मैं सारा सोर्स कोड आपको दे दूँगा, तो आप जाके देख सकते हो, ओके। तो उसका यहाँ पे 4 आ गया हमारे पास, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, मतलब कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इंट है हमारा प्रिंट होके मिल गया यहाँ पे 4 एज, ओके। अगर हमें फ्लोट करवाना है तो वही हमें यहाँ पे डी की जगह लिखना पड़ेगा एफ, और ए की जगह लिखना पड़ेगा बी, क्योंकि हमें बी वैल्यू को करवाना है जो यहाँ पे 4.788 है। मैं इस टर्मिनल को डिलीट करके सेव करूँगा और यहाँ रन करूँगा फिर से, और यहाँ पे मुझे प्रिंट एफ परसेंटेज एफ बी प्रिंट हो गया। देखो 4.78800। अब आप बोलोगे 000 कहाँ से आ गया, 000 इसलिए है क्योंकि फ्लोट हमेशा 6 डेसिमल पॉइंट्स तक ही जाता है। तो अगर हम यहाँ पे 4.78888 जितने मर्जी, लेकिन वो 7.888888 ही देगा, मतलब कि डेसिमल पॉइंट्स के आगे वो सिर्फ 6 नंबर्स ही देगा। तो ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे प्रिंट एफ किया हमने परसेंटेज एफ, तो हमें फ्लोट भी प्रिंट होके मिल चुके हैं, ओके। अब यहाँ पे हमें कैरेक्टर सी भी प्रिंट करना है, तो एफ की जगह हम लिखेंगे सिंपल सी, एंड यहाँ पे बी की जगह सी, और यहाँ पे मैं सेव करूँगा और यहाँ पे रन करूँगा,
तो देन हमें यहाँ पे टी प्रिंट होके मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हो आप। काफ़ी आसान था ये डाटा टाइप्स, और इतना समझ आ गया तो काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए। ओके, तो अब चलते हैं हम आगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं वेरिएबल्स पे। यहाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हेडिंग हमारी सी एंड कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं लिखूँगा वेरिएबल्स इन सी, वेरिएबल्स इन सी। तो वेरिएबल्स पहले हम बता देता हूँ रूल्स कौन से होते हैं वेरिएबल्स के। रूल्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी। अब आप बोलोगे रूल्स भी होते हैं कुछ। मैं कहूँगा हाँ। फर्स्ट रूल हमारा क्या है, पहले मैं कमेंट करके लिख देता हूँ। अ वेरिएबल कैनॉट स्टार्ट विद अंडरस्कोर। अगर आपको नहीं पता है ब्रैकेट में आपको बता देता हूँ, अंडरस्कोर ये होता है अंडरस्कोर एंड विद एनी नंबर। ये एक रूल है और ये काफ़ी काम आता है। नंबर हमारा जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, या कुछ भी हो गया हमारा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी नंबर हमारा हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, ये रूल्स हैं, ये रूल्स आपको याद रखने की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल्स इन सी। वेरिएबल्स हमारे, हम वेरिएबल्स को 3 टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, हम अगर लिखते हैं इंट कोडिंग, ठीक है, इंट कोडिंग, ये वेरिएबल हुआ वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया एज कोडिंग, इंट कोडिंग रेशन। ठीक है, दूसरे टाइप का होता है वेरिएबल हमारा एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मतलब हम लिखते हैं कोडिंग इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हमने कोडिंग को एज इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल। तो यहाँ पे होगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब थर्ड टाइप आती है, वो तो आपको पता चल ही गया होगा, जहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी करेंगे और वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा, इस बार हम ले लेते हैं फ्लोट, ले लेते हैं फ्लोट दिल से इक्वल्स टू 10.567। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और साथ में इनिशियलाइज कर दिया। फर्स्ट मैंने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया एज अ सिंपल इंट कोडिंग। देन मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन कर दिया, मैंने कोडिंग की वैल्यू दे दी, कोडिंग वैल्यू 5। देन मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया एंड इनिशियलाइज भी किया। ओके, यहाँ पे मैंने कोई नया डाटा टाइप ले लिया, वो मैंने ऊपर जैसे आपको बताया था। मैंने यहाँ पे नाम भी नया ले लिया और यहाँ पे वैल्यू भी न्यू ले ली। ये वेरिएबल अभी कहीं यूज़ नहीं होंगे, ये हमारे यूज़ होते हैं जब हम कोई प्रोग्राम रन करेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा वेरिएबल्स कहाँ कहाँ यूज़ होंगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स की बात करेंगे हम, ऑपरेटर्स इन सी। कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं हमारे सी में। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी, हमारे पास 4 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। फर्स्ट हमारा टाइप आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड हमारा आता है, ये मैंने कैसे किया, मैंने कंट्रोल डी से किया, ये मैंने अपना शॉर्टकट बनाया कॉपी लाइन डाउन का। अगर आपको नहीं पता, यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ, कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाओ, यहाँ पे आप सर्च करो कॉपी लाइन डाउन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ मैंने कंट्रोल डी, अगर आपको चेंज करना है यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल लिखो Ctrl+D एंड एंटर कर दो, तो यहाँ पे आपका ये शॉर्टकट बन जाएगा। ओके, चलो अब चलते हैं अपने काम की तरफ। यहाँ पे मैं लिखूँगा, दूसरा हमारा होता है रिलेशनल ऑपरेटर। उसके बाद हमारा आता है लॉजिकल
ऑपरेटर। देन लास्ट हमारा आता है, लास्ट तो नहीं काफ़ी होते हैं हमारे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ पहले। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे हो गए प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हो गए समझ लो। चलो चलते हैं, हम अपना पहला ऑपरेटर देखते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए पहले हमें कोई वैल्यूज चाहिए, तो हम यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करते हैं, इंट a equals to 10, then b equals to 5, then c equals to 12। यहाँ पे मैंने a की इंट के अंदर सारा ले लिया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं दो वैल्यूज चेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ हमने ये भी a लिया हुआ, तो यहाँ पे एरर आ सकता है। मैं b1 c1 कर देता हूँ, और कहीं तो नहीं लिया, नहीं। ओके, अब हमें प्लस करवाना है इंट a और इंट b को, तो मैं लिखूँगा प्रिंट एफ द सम ऑफ a and b इज परसेंटेज डी क्यों, क्योंकि हमारा इंट है ये, परसेंटेज डी कामा a प्लस b, एंड सेमी कॉलन तो लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं रन करूँगा अपना कोड, या मैं कोड रन करता हूँ, और देखो यहाँ पे हमें a और b प्लस होकर मिल जाएगा, जो कि हमारा 15 होता है। एरर आ रहा है, ओके, यहाँ पे हमने अपनी कैर की वैल्यू c1 की थी, यहाँ पे मैं c1 कर देता हूँ, अब कोई एरर नहीं आएगा। हाँ ठीक है, वहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज की थी। फिर से मैं रन करता हूँ अपना कोड, यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 15। ये देखो हमारे पास सारी सम ऑफ a एंड b इज़ 15। वैसे ही हम डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिफरेंस सब कुछ करते हैं, तो यह मैं आपको करके बताऊँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये मैं अपनी ऑल्ट से कर देता हूँ, इससे सारे कर्सर एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। इससे काफ़ी यूज़ आता है। ये ऑल्ट पकड़ोगे, कर्सर को क्लिक करोगे, जहाँ पर रखना है वहाँ माइनस कर सकते हो। और यहाँ मैं लिखूँगा डिफरेंस, यहाँ पे मैं लिख दूँगा मल्टीप्लिकेशन, ओके, यहाँ पे मैं लिख दूँगा डिवीज़न, ओके, यहाँ पे मैं लिख दूँगा माइनस, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई, देन यहाँ पे डिवीज़न, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास सबकी वैल्यू आ जाएगी। a प्लस बी की हमने देख लिया था, a माइनस बी की 5 आ जाएगी, a इंटू बी की 50 आ जाएगी, एंड a डिवाइड बाई बी की हमारे पास 2 आ जाएगी। और यहाँ पे मैं जैसे ही कोड रन करता हूँ अपना, और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी। ये तो स्मॉल नंबर से आपको आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक, सॉरी, यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश एन डाल देता हूँ, जिससे कि न्यू लाइन में आए, नहीं तो ये हमें बहुत गंदा कोड दिखेगा। तो मैंने ऑल्ट की मदद से फॉरवर्ड स्लैश एन किया, सॉरी। अब यहाँ पे मैं रन करूँगा, देखो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ, वो आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ ए एंड बी इज़ 15, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज़ 5, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी आ गई, वैसे ही डिवीजन भी आ गई, मतलब हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर सीख लिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। करोगे और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके बताना अगर आपने एक्सेस किया है। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी, कोडिंग दिल से का इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर जाके मुझे फॉलो करो और मुझे टैग करके बताना अगर आपने ये अपनी असाइनमेंट करोगे। नॉर्मल है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बेसिस पे ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं एंटर करके कंट्रोल भी, एक्सरसाइज इन अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक्सरसाइज इन अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स के आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैं आपको सिंपल से एक्सरसाइज दूंगा। समझ लो आपके पास है इंट a इक्वल्स टू 2000, देन b इक्वल्स टू 199, ठीक है, 199। और यहाँ पे मैं
एक और वेरिएबल ले लेता हूँ फ्लोट इक्वल्स टू 366.67, ठीक है। अब एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, फ्लोट का ले लेते हैं यहाँ पे सी, काफ़ी आसान एक्सरसाइज होगी, मैं थोड़ा आपको हिंट दे दूँगा। अब यहाँ पे आपको क्या कराना है, आपको प्रिंट करवाना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ यू वांट टू प्रिंट values, you want to print some difference multiplication, जो हमने अभी तक किया वही करना है, लेकिन ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, and division you want to print some difference multiplication division using int a and float, using int and float। काफ़ी नॉर्मल सी होगी एक्सरसाइज, आप कर सकते हो आराम से। ये मैं यहाँ पे कमेंट डाउन करके रख लेता हूँ, जहाँ से आपको जो मैं कोड आपको मिले आपको यहाँ पे पता चल जाए। मैंने यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी थी, कोड अगर आपको चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट का, तो वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे जाके कोड। तो ये आपको प्रिंट करके मुझे स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे टैग करके बताओ कि आपने ये कोड रन किया। अगर जिसका कोड अच्छा होगा मैं उसको, जिसका रन होगा और जिसमें टैग किया मैं उसको हाईलाइट कर दूँगा अपनी स्टोरी पे। चलो चलते हैं अपनी आगे। नेक्स्ट हमारा आता है, कौन सा था हमारा, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी। ओके, अब रिलेशन ऑपरेटर्स हम कैसे कह सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, रिलेशन ऑपरेटर्स समझ लो हम यहाँ पे लेते हैं इंट, इंट ले लेता हूँ रोहन इक्वल्स टू 10 एंड कार्तिक ले लेते हैं हम, कार्तिक इक्वल्स टू 20। ओके, रिलेशन ऑपरेटर मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी क्यों, क्योंकि हमारा ये इंटीजर है इसलिए, परसेंटेज डी कॉमा रोहन इक्वल्स टू कार्तिक। अब आप खुद देखो कि हमने जो वैल्यू ली है, कभी 10 इक्वल्स टू 20 होगा, कभी नहीं होगा। तो इसलिए जब जैसे ही हम यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम गलत ले लिया, RHON रोहन, ठीक है। जब हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वहाँ पे हमारे 0 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कभी भी 10 20 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसलिए जैसे ही मैं इसको रन करूँ वहाँ पे हमारे पास वैल्यू 10 20 कुछ नहीं आएगी, क्योंकि ये रिलेशन ऑपरेटर है। इक्वल टू मतलब कि ये हम एक तरह से वैल्यूज़ की निकालते। तो सेव करके मैं इसको रन करूँगा, देखो हमारे पास रोहन और कार्तिक की वैल्यू 0 आएगी, ना कि 1, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर्स में काम करता है हमेशा। देखो हमारे रिलेशन ऑपरेटर की वैल्यू आ गई 0। वैसे ही अगर हम यहाँ पे और निकालना चाहें, यहाँ पे मैं लिख दूँ रोहन नॉट इक्वल टू कार्तिक, यहाँ पे मैं लिख दूँ रोहन इज़ ग्रेटर देन कार्तिक, एंड रिलेशन ऑपरेटर्स यही होते हैं, रोहन एंड स्मॉलर देन कार्तिक। अब देखो यहाँ क्या आएगी, मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ रन करके बताऊँ, नहीं पहले बता देता हूँ। रोहन इक्वल टू कार्तिक क्या आई हमारी, इक्वल नहीं होते 0। रोहन नॉट इक्वल टू कार्तिक ट्रू है, वो फॉल्स है, ये ट्रू है। ट्रू में 1 आ जाती है, फॉल्स में 0 आती है। रोहन ग्रेटर देन कार्तिक, रोहन कार्तिक से बड़ा है, नहीं है, 10 छोटा है 20 से, तो यहाँ 0 आ जाएगी वैल्यू। और रोहन स्मॉलर देन कार्तिक, यस इट इज़ ट्रू, तो यहाँ पे 1 है। तो क्या आएगी हमारी सीरीज़ 0 1 0 1। अब यहाँ पे मैं सेव करके रन करता हूँ, याद रखना 0 1 0 1 हमारी सीरीज आएगी। देखो ये ट्रू फॉल्स की तरह एक तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ ट्रू फॉल्स लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 मिनट 0 1 0 1 तो आ गई, लेकिन यहाँ पे मैं \n लगा के करता हूँ, जिससे हमारा एक तरह से वर्टिकल तरह आ जाए, नहीं तो हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है हमें।
ओके, अब यहाँ मैं सेव करके रन करूँगा और ये रन होके हमारे पास आ जाएगा पूरा कोड। देखो 0101 जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी आसान था रिलेशन ऑपरेटर्स हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, लॉजिकल ऑपरेटर्स। चलो अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के यहाँ पे मैं समझ लो वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ मैं वेरिएबल ले लेता हूँ इंट h इक्वल्स टू 0 एंड j इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये भी एक तरह से सेम ही रिलेशन ऑपरेटर की तरह, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ ठीक है, प्रिंट एफ यहाँ मैं लिखता हूँ परसेंटेज t कॉमा h एंड j, मतलब कि h हमने जैसे कि अगर 12th में आपने फिज़िक्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि हमने एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, जोर गेट पढ़े थे। वैसे ही एंड में हम क्या करते थे, 0 1 का 0 आ जाता था, 1 0 का ऐसे कुछ आता था ना, बस वही चीज़ है इसमें। ठीक है, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, सेमी कॉलन नहीं आएगा। हाँ, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, द लॉजिकल ऑपरेटर returned is percentage d h एंड j। यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, एंड सेव करके मैं यहाँ पे रन करता हूँ। देखो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि हमने एंड गेट पढ़ा था 1 0 0। देखो द लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न इज 0। अगर आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, काफ़ी आसान चीज़ है। वैसे ही हम इसमें बाकी भी करेंगे, एंड की जगह लिख देंगे और, इसमें और लिखते हैं हम ब्रैकेट से, यहाँ पे लिख दूंगा नॉट इक्वल टू जे, यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू एच। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रन सेव करके इसको डिलीट करके रन करता हूँ, वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 0 कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास सारा लॉजिकल ऑपरेटर रन 0 1 0 1 हमारे पास आ गया। ओके, हमने लॉजिकल ऑपरेटरशिप पढ़ लिया, वेरी नाइस। अब लास्ट हमारा रहता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तो बच्चों का खेल है ना एक तरह से, ये तो एक तरह से बच्चों का ही खेल हो गया, क्यों ही बनाया। नहीं, काम के ऐसी कोई बात नहीं, काम की चीज़ें तभी बनाए। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर ओके, ये क्या करते हैं, समझ हम यहाँ लेते हैं इंट एच ए इक्वल्स टू 9। ठीक है, इंट एच ए इक्वल्स टू 9। असाइनमेंट ऑपरेटर में आता क्या कि पहले मैं वो आपको, तो इसमें आता है प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, एंड डिवाइड भी आप ले सकते हो इक्वल्स टू, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप सोच सकते हो ना वो सारा आता है इसमें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे इंट एच ए इक्वल टू 9, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एच ए प्लस इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हम प्रिंट एफ परसेंटेज डी। अब ये नहीं सोचो कि मैं इंट का ही बात कर रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो यार, कुछ भी, परसेंट डी एच ए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, चलो मैं लिखता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंट ऑपरेटर इज परसेंटेज डी बैकस्लैश एन एच। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, प्लस होके 9 9 18 हो जाता है हमारे पास, 9 + 9 18। यहाँ पे हमारे पास रन होके पूरा आ जाएगा कोड। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर इज 18, वैसे हम माइनस करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। चलो ये मैं आपको एक तरह से होमवर्क दे दूँ, आप करके आना। ठीक है, प्रिंट ऑल असाइनमेंट
ऑपरेटर, ठीक है, करना और मुझे कमेंट करके भी बताना है और टैग भी करना मुझे, ठीक है। चलो ऑपरेटर्स के बाद यहाँ ख़त्म होते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी हमने ऑपरेटर्स देख लिया, अब हम यहाँ पे देखेंगे टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र्स, जो मेन हमारा काम हो सकता है एक तरह से। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र्स। ओके, तो उससे पहले हम एक इंट वेरिएबल बना लेंगे, इंट मयंक, इंट मयंक इनपुट। ओके, यहाँ मैं लिखूँगा प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू you want to print। ओके, उसके मैं लिखूँगा स्कैन एफ। अब आप बोलोगे हमें तो अभी तक आपने प्रिंट एफ भी बताया, तो स्कैन एफ क्या चीज़ है बताता हूँ, रुको। स्कैन एफ परसेंटेज डी मयंक इनपुट। ओके, अब यहाँ पे लिख दूँगा फिर से प्रिंट एफ। आप बोलोगे क्या कर रहे हो यार, पहले से बता दो, रुको यार सब्र करो। यू हैव entered percentage d as the value of Mayank input। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा int Mayank input। अब मैं आपको सारा समझाता हूँ पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, टेंशन नहीं लो। यहाँ पहले मैंने लिखा प्रिंट एफ, अच्छा ये छोड़, पहले मैंने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट मयंक इनपुट, ठीक है, मैंने कोई वेरिएबल ले लिया मयंक इनपुट। फिर मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एंटर द वैल्यू यू वांट टू प्रिंट, मतलब कि जैसे हम रन करेंगे तो वहाँ पे शो होगा एंटर द वैल्यू यू वांट टू प्रिंट। मैं स्कैन एफ के, स्कैन एफ हमारी वैल्यू स्कैन करेगा और वो हमें प्रिंट करा देगा। यू हैव एंटर्ड परसेंटेज डी, जो हमने स्कैन एफ में वैल्यू डालेगी एज द वैल्यू ऑफ मयंक इनपुट। मतलब कि स्कैन एफ एक तरह से हमारी वैल्यू को स्कैन करके प्रोसेस मेमोरी में रन करवा रहा है और हमें प्रिंट करवा के बता रहा है हाँ इस बंदे ने वैल्यू डाली है, तो आप इसको प्रिंट करवा के दे दो। यू हैव एंटर परसेंटेज डी एज द वैल्यू ऑफ मयंक इनपुट। तो हम यहाँ पे सेव करके कोड रन करेंगे, देखो सारा आएगा आपके सामने, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे आया है एंटर द वैल्यू यू वांट टू प्रिंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24 एंटर। यहाँ पे आ गया यू हैव एंटर्ड, ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू यू वांट टू प्रिंट स्कैन एफ। यहाँ पे मैं भूल गया एक चीज़ लगाना, एंड हम उसका एड्रेस देंगे एंड मयंक इनपुट प्रिंट एफ यू एंटर द परसेंटेज डी एज द वैल्यू ऑफ मयंक इनपुट। तो अब यहाँ पे कंट्रोल एस करके मैं रन करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फॉरवर्ड सेशन लगा लेता हूँ न्यू लाइन के लिए, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर द वैल्यू यू वांट टू प्रिंट, मैं यहाँ लिखता हूँ 24 एंटर, यू हैव एंटर 24 एज द वैल्यू ऑफ मयंक इनपुट। तो हमारा कोड बिल्कुल सही रन कर गया है, कॉन्ग्रेट्स, हमने इनपुट लेना आ गया हमें यूज़र से, ठीक है, काफ़ी काम की चीज़ हो गई हमारे पास। हमने क्या किया, सिंपल हमने वह लिखा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट मयंक इनपुट, फिर हमने प्रिंट एफ करवाया एंटर द वैल्यू यू वांट टू प्रिंट, मतलब कि जब हम रन करें अपना कोड सबसे पहले यूज़र को दिखे एंटर द वैल्यू यू वांट टू प्रिंट। यूज़र अपना वैल्यू डालेगा, कुछ भी डाल सकता है, जैसे हमने 24 डाली, यूज़र 2 डाल सकता है, 30 डाल सकता है, 100 कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें कंपाइलर रन करके बताता है यू हैव एंटर परसेंटेज डी कौन सी, हमने जो यहाँ पे वैल्यू डाली थी एज द वैल्यू ऑफ मयंक इनपुट। अब हम परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज एफ कर दें, हमें फ्लोट में आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे हम रन करेंगे अपना कोड, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं 24 नहीं, एक ही थोड़ा डालेंगे, 50 डालते हैं, इस बार 56 डालते हैं, ठीक है। एंटर द वैल्यू वांट टू प्रिंट, स्कैन एफ ने स्कैन के लिए 56 एंटर करेंगे,
यू हैव एंटर। ये क्या गलती होगी हमारी, क्योंकि ये मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमने इंट की जगह फ्लोट नहीं लिखा, इसलिए यहाँ हमारी गलती होगी। तो ये थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये ध्यान रखो, बहुत गलती होती है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल सही कोड हमारा रन कर जाएगा। काटने को मैं काट सकता था, लेकिन आपको गलतियाँ नहीं पता चलती है। यहाँ पे लिखूँगा 56 एंटर। यू हैव एंटर 56.00 एज द वैल्यू ऑफ मेइंग इनपुट। अब आप बोलोगे 00 क्यों आया, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया था फ्लोट हमेशा 6 डेसिमल पॉइंट्स तक जाएगा ही जाएगा। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, ये मैं करूँगा आपके सामने, ठीक है, फिर आपको एक होमवर्क भी दूंगा। यहाँ पे मैं इसको कमेंट डाउन कर लेता हूँ। ओके, एक्सरसाइज सॉल्ट, ठीक है, पहले मैं एक सॉल्व करूँगा आपके सामने, फिर उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दे दूँगा आपको, ठीक है। ओके ओके, तो मैं यहाँ पे हम पहले मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा एक्सरसाइज, बाद में मैं आपको एक अनसॉल्व एक्सरसाइज दूँगा, वो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। हम यहाँ पे, मैं आप बताया था, हम यहाँ पे दो नंबर्स का सम कराने जा रहे हैं, लेकिन हम वो यूज़र से हम इनपुट लेंगे, ठीक है। उसके पहले मैं लिखूँगा इंट num1 and num2 semicolon scanf %d and num1 एंड क्यों लगाया, क्योंकि हमें एड्रेस चाहिए उस नम का, ठीक है, तो हमें एड्रेस लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा %d num एंड num2 एंड num2, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कोड, अब स्कैनफ तो ले लिया, इनपुट तो ले लिया, प्रिंट भी करवाना हमें, प्रिंट टैब हम यहाँ पे लिखेंगे, बैकस्लैश n लगा लेते हैं, num1 प्लस num2 इज %t, और यहाँ पे लिख लेंगे इंट, क्योंकि इंट में हम कर रहे हैं num1 प्लस num2, ठीक है। अब यहाँ पे हम रन करेंगे अपना कोड, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं डाला इसलिए एरर शो कर रहा है। देखो एक कॉमा की ज़िंदगी झाड़ सकता पूरी, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दो इन वेरिएबल ले लिए, स्कैनफ यूजर्स इनपुट से ले लेंगे हम दो नंबर्स का, फिर सम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। रन करते हैं अब यहाँ पे रन होके आएगा कोड हमारा। यहाँ पे पूछा पहला नंबर, यहाँ पहला नंबर डालते हैं 24, एंटर करेंगे, फिर डालेंगे 65, एंटर किया, यहाँ पे हमारे पास नम आ गया सम num1 प्लस num2 इज़ 89। थोड़ा कोड अच्छे से लिखो। ओके, तो हमने यहाँ पे अपने इनपुट्स की बात कर ली, यहाँ पे हम चलते हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ। ये भी काफ़ी अच्छी होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब कि अगर ये नहीं तो वो, अगर मगर जो करते हैं ना, वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। ये अभी आपको इफ एल्स जो बोलते हैं हम, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। या मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ इफ एल्स, ठीक है। इसका पहले हम वेरिएबल लिखते हैं इंट एज, ठीक है। फिर हम लिखते हैं printf एंटर योर एज, एंटर योर एज, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं scanf, स्कैनफ नहीं आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़, देखो मैंने इफ़ लिखा, पूरा स्निपेट आ गया हमारे पास, यही खासियत है VS Code। मैंने इफ़ लिखा, यहाँ पे देखो आपको देखो कोड स्निपेट फॉर इफ़, यहाँ मैं एंटर करूँगा, इफ़ एज इज़ लेस देन 18, ठीक है, एज इज़ लेस देन 18। कोड क्या लिखेंगे हम, प्रिंट एफ, प्रिंट कर दो यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है। उसके बाद हमें स्कैन भी करना पड़ेगी एज, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे पहले इफ, ठीक है, स्कैन एफ यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे स्कैन एफ लगा देंगे पहले, क्योंकि हमें एज रीड करना पड़ेगी। स्कैन एफ %d
एज, ठीक है। अगर इफ एज इज लेस देन 18 यू कैन नॉट ड्राइव, और एल्स प्रिंट एफ, या तो अगर एज 18 से कम आप ड्राइव नहीं कर सकते, अगर 18 से बड़े यू कैन ड्राइव। सिंपल सा था ये इफ एल्स। अभी रुको थोड़ा इसमें बताऊंगा, रन करेंगे कोड। ये पहले मुझे इसको कमेंट डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो ये शो होता रहेगा हमें इनपुट यूजर्स वाला। चलो अब इसको करते हैं रन। ओके हाँ यहाँ आ रहा है एंटर योर एज। अगर मैं अपनी 18 से कम लिखूँगा तो वहाँ मुझे प्रिंट होके आ जाएगा यू कैन नॉट ड्राइव। अगर मैं 18 से ज़्यादा लिखूँगा वहाँ प्रिंट हो आ जाएगा यू कैन ड्राइव। अब मैं लिखता हूँ एज 12 ईयर्स, एंटर करूँगा यू कैन ड्राइव। ऐसा क्यों आ रहा है? एज इज स्मॉलर देन 18 तो लिखा है, ये तो गलत आ रहा है हमारा। 2 मिनट चेक करता हूँ। ओके गलती हमारी क्या थी, यहाँ मैंने ऐड नहीं दिया। एड्रेस देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ थोड़ा अच्छा सा लिख लेते हैं। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ कोड। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। ओके एंटर योर एज 12 लिखते हैं, एंटर। हाँ अब ठीक है, यू कैन नॉट ड्राइव आ गया हमारा। मैं फिर से इसको रन करूँगा, मैं 18 से ऊपर एज लिखूँगा, फिर देखते हैं क्या आता है। अब मैं अपनी एज 20 लिखूँगा, आ गया यू कैन ड्राइव। मतलब हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। थोड़ा एरर आते रहते हैं, देखो मुझे आ रहे हैं तो आपको तो आएंगे ही आएंगे। थोड़ा अगर आप, एक मैंने कोड पढ़ा था, इफ़ यू डोंट गेट एरर इन योर कोड यू आर नॉट राइटिंग योर कोड। मतलब कि अगर आपको अपने कोड में कभी एरर नहीं आ रहा ना, मतलब आपने कभी कोड लिखा ही नहीं है, आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो। एरर आना काफ़ी ज़रूरी है आपका, ठीक है। एरर से इंसान काफ़ी कुछ सीखता है, ठीक है। जैसे कि मैं एंड नहीं लगा रहा हूँ, मुझे याद रहेगा हाँ एंड लगाना ज़रूरी होता है एड्रेस के लिए, ठीक है ना। ओके सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। हमने काफ़ी कुछ देखा है इस वीडियो में। थोड़े टॉपिक्स मुझे पता है रह गए हैं, लेकिन वो मैं नहीं समझाऊंगा। टू बी ऑनेस्ट मुझे इतने अच्छे से नहीं आते, तो मैं नहीं चाहता मैं आपको कुछ गलत पढ़ाऊँ। तो जब मुझे आते हैं थोड़े, मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो मैं उसको अपनी नेक्स्ट में बता दूंगा वीडियो अगर आपको चाहिए। जैसे कि हमारे लूप्स हो गए, ठीक है, जैसे कि हमारे पॉइंटर्स, एरेज, फंक्शन, पता ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे भी अभी इतने अच्छे से नहीं आते हैं। तो मैं टू बी ऑनेस्ट रहना चाहूँगा आपके साथ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं करने वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट, लेकिन मुझे नहीं आते। मैं टू बी ऑनेस्ट रहूँगा आपके साथ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इधर तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो, और कमेंट करके बताना कैसी थी वीडियो। सॉरी फॉर दैट कि मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता पाया, फंक्शंस वगैरह एरेज वगैरह, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड बाय बाय।